हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक। दूसरा उग्रवादी युग 1906 से 1918 ईस्वी तक एवं तीसरा गांधीवादी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक। उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। उदारवादी क्रांति में नहीं वरन क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इनकी मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का अस्वर न होकर प्रार्थना का स्वर होता था। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों से प्रभावित थे। वे ब्रिटेन से अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में मानते थे। उदारवादियों के साधनों को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। उदारवादियों के प्रयास से ही 1892 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ। उदारवादी नीतियों में परिवर्तन कर बाद में कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज्य तथा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। उग्रवादी युग 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष थे। तिलक का वक्तव्य था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से मानी जाती है। भारत में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। तिलक द्वारा 1893 में गणपति त्योहार तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अधिकारियों रैंड तथा एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई। वीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था में ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती थी। वीडी सावरकर हृदयाल और मदनलाल ढींगरा द्वारा क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की, जो इंडिया ऑफिस में राजनैतिक सलाहकार था, गोली मारकर हत्या कर दी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। इस दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सुनियोजित
जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1905 में ही कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे। स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने मजबूती दी। सैयद हैदर रजा ने इसे दिल्ली में मजबूती प्रदान की। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार निकाला था। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य अरविंद घोष थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। सन 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष वकार-उल मुल्क को बनाया गया, जबकि इसके संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह थे। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता आगा खां। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नायरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उग्रवाद एवं उदारवाद में मतभेद उभरे और 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। श्री पी मित्रा तथा वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 ईस्वी में मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1905 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता था। 1908 ईस्वी में हेमचंद्र कानूनगो द्वारा मड़िकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया। पुलिस के द्वारा इस कारखाने पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना तथा हरनाम सिंह ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतरम आश्रम नाम से बनाया गया। 1913 ईस्वी में प्रकाशित गदर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में होता था। वर्ष 1914 में ही गामा गाटामारू प्रकरण विवाद उत्पन्न हुआ, जो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। 1914 में गुरदीप सिंह ने कामा गाटामारू नामक जहाज को किराए पर लेकर 776 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया।
1907 में रामानाथपुरी ने सर्कुलर-ए-आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई के लिए शोर कमेटी की स्थापना की। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस में झड़प हुई। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट राजे रजवाड़े ने किया। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए गांव का दौरा किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग समझौता हुआ एवं कांग्रेस का एकीकरण हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली। तिलक एवं बेसेंट द्वारा अप्रैल एवं सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया। तिलक ने होम रूल लीग में जोसेफ बेप्तिस्ता को अध्यक्ष और एनसी केलकर को सचिव बनाया गया। तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल वेलेंटाइन ने अशांति का जनक कहा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट को लीग का मुख्यालय मद्रास के निकट अंडियार नामक स्थान पर था। इन्होंने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ की सहायता से होम रूल के विचारों को प्रसारित करने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती ने, बनर्जी आदि नेताओं ने बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की। बेसेंट ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया। जलियांवाला कांड के समय चमनदीव ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों चिमनलाल तलवाड़, शाहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी एवं जयंकर थे।